हेलो प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीटी मैथ के कुछ ऐसे प्रश्नों को कराने जा रहे हैं जो प्रश्न आपके यूपीटीटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितनी भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं यूपीटीटी की अब तक 2011 से लेकर के 2021 तक, हर बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ का। हर बार क्वेश्चन आता है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिसके कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है और समझना है। अगर जी, एक तो घंटी वाला जो क्वेश्चन है, बिल वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीटीटी का फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार ये आता है। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप भी यूपीटीटी के लिए जो है मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी जो है कि क्लास नंबर 4 है, मतलब संख्या पद्धति चल रहा है और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हम संख्या पद्धति की आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप यूपीटीटी जो आने वाला पेपर है आपका, जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को है, उसमें आप मैथ में 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, 30 के 30 प्रश्न सही कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा, थ्योरी पढ़नी होगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे इस तरह का प्रश्न हर बार आता है। हम आपको बता दें, जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और दो संख्याओं की बात किया जाए, पहली और दूसरी संख्या की, तो उसके लिए एक फार्मूला है जो आपको याद कर लेना है। आप कहेंगे सर कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है कि दोनों संख्याओं का आपस में आप गुणा कर लेंगे, उसके बाद आपको म स और ल स का आपस में गुणा करके बराबर दिखा देना है। तो इस फार्मूले में आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस फार्मूले से आप जो है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पे एचसीएफ 12 दिया है तो एचसीएफ के नीचे 12 रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम 18 दिया है, यहाँ पे इंटू 18 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या, मतलब पहली संख्या आपकी 36 दी है तो यहाँ पे 36 रख लीजिए, इनटू हमसे ये दूसरी संख्या पूछ रही है तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए बराबर का साइन लगाएं। अब आपको पता है कोई चीज इधर गुणे में है तो उधर जाती है तो भागे के रूप में होती है। नहीं जानते तो जान लीजिए, अगर कोई चीज इधर गुणे के रूप में है उधर जाएगी तो भागे के रूप में हो जाएगी। अगर इधर भागे के रूप में होगी तो उधर गुणे के रूप में हो जाएगी। अगर इधर प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं और ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। यहाँ पे जो 36 है यहाँ पे गुणे के रूप में है, उस साइड जाएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। तो ये सेकेंड संख्या बराबर हो जाएगी 12 गुणे 18। यहाँ पे ये भागे का साइन बना लेंगे, बटे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या ये भी भाग का साइन है, हाँ ये भी भाग का साइन है। अब कैंसिल करिए, देखिए कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर। 12 एकम सर 12 होगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। फिर देखिए 3 एकम 3 होगा, 3 छक 18 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 6 बचा है, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। यही हमारी हो जाएगी दूसरी संख्या। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहीं पे मिस्टेक हमने कर दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे 180 दिया था हमने, गलती से 180 नहीं लिखा था, तब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 60 हमारा यहाँ पे बचा, हमने ध्यान नहीं दिया था, वहां पे 180 था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो मैं आपको बता दूं कि दो संख्या दी रहती है और एलसीएफ और एलसीएम दिया रहता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे 4 लोग होते हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों लोगों में से किसी 3 का मान दिया रहता है और किसी का पूछा जाता है, तो वैल्यू पुट अप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 18, 24 और 30 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है म स पूछा गया है, यहाँ पे म स पूछा है। म स निकालने का मैं आपको दो विधि बता रहा हूं। यहाँ पे दोनों विधि में से किसी भी मेथड से आप म स निकाल सकते हैं। पहली हमारी रहेगी भाग विधि, ये बहुत ही आसान होती है यहाँ पे, और दूसरी तरफ हमारी होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से।
चलिए, भाग विधि से कैसे निकालते हैं? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 18, 24 और आपका क्या है? 30 है। भाग विधि में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा रहता है उससे बड़े वाले में भाग देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 18 का भाग यहाँ पे 24 में देंगे। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे एक बार चला जाएगा, यहाँ पे एक बार जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 18 हो जाएगा। उसके बाद घटा लेंगे, 14 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एसएफ निकालते समय जैसा ये भाग का साइन है वैसा ही यहाँ पे एक और बना लेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या लिखें? जिससे भाग देते हैं उसी को यहाँ पे लिख लेंगे। किससे भाग दिए थे? 18 से, तो 18 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब भाग दीजिए 6 का 18 में, कितनी बार गया? 3 बार में। सर 6 त्रिक हो जाएगा हमारा, 18 कट जाएगा। अब यहाँ पे तो कट गया, कैंसिल, शेषफल कोई नहीं बचा। यहाँ पे 6 है। अब इस 6 का भाग फिर आप 30 में देंगे जो बचा हुआ है। तो चलिए 6 का भाग 30 में दे लेते हैं। यहाँ पे 6 पांचे 30 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भाग विधि के माध्यम से हम एचसीएफ निकालते हैं। एक और तरीके से एचसीएफ आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे यहाँ पे 18 है, 18 लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? 24 है, तो 24 लिख लीजिए। यहाँ पे 30 है, तो 30 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना होता है? इन सब का गुणनखंड करना होता है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालते हैं। जैसे 18 है, इसका हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, 3 तरीके यहाँ पे 9, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो जहां पे 18 है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख लेंगे। सेम उसी तरीके से 24 को भी निकाल लेंगे। 24 को किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। फिर ये 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसी तरीके से 30 का भी हम लोग कर लेंगे। 30 का तो यहाँ से कर लेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 पांचे 10, 3 से 3 पांचे 15, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको। तो लिख लें 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में रहेगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन रहता है। जैसे गेम नहीं खेलते हैं तो जो सबसे में कॉमन रहते हैं दोनों में खेलते हैं, तो वही बात यहाँ पे है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे हम? यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 को लिख लेंगे, यानी ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें 3 है कहीं पे? हाँ सर, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे है सर 3? हाँ सर, यहाँ पे 3 है। इस तरह से इस 3 को भी यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 है, तो इसमें और 3 कहीं पे बचा है? ये तो 3 चला गया। नहीं सर, नहीं है। इसका मतलब यही एलसीएम हो जाएगा 3 गुणे 6, यानी जो सब में रहेगा बस उसी को लेंगे, जो सब में रहेगा उसी को लेंगे। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणनखंड विधि से और ये हो जाएगा भाग विधि से। ये दो विधियां थी म स निकालने की। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि म स कैसे निकालते हैं। तो म स सबसे अच्छा रहेगा, भाग विधि से निकाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये भी ठीक है, बट इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सीख लेते हैं हम लोग हैं कि ल स कैसे निकालते हैं। ये देखिए 2018 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया। 12, 15 और 20 का ल स बताना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ल स पूछा गया। यहाँ पे ल स निकालने का एक तरीका बता दे रहे हैं, उसी तरीके से आप ल स निकालेंगे, आसानी से जो है कभी गलत नहीं हो सकता है। देखिए ल स निकालने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड लगाइएगा, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें इन तीनों को रख लीजिएगा, 12 को, 15 को और 20 को रख लिए? हाँ सर, रख लिए। उसके बाद देखा करिए सबसे छोटी नंबर से आप इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटी नंबर आपके पास कौन है? 2 है। 2 से 2 छक्का 12, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक कम 2, 10। जो जो कैंसिल होंगे उसको काटते जाइएगा और जो नहीं कैंसिल होंगे उसको आप नीचे उतार लेंगे। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, देखिए 2 तिहाई 6, 15 हो जाएगा। 2 पांचे 10। अब इन तीनों को चेक करिए, कोई 2 से कैंसिल होगा? आप कहेंगे सर नहीं सर, 2 से नहीं कैंसिल होगा। तब किससे देखेंगे? तब आगे बढ़ेंगे 3 से देखेंगे। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 पांचे 15,
फिर यहाँ पे 5 नहीं होगा, देखिए 3 का भाग 5 में नहीं देंगे तो ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5 और 1 5 5 है, ये 2 से भी कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, केवल 5 से होगा। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 1 1 1। आपको तब तक कैंसिल करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सब इन सब का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो चलिए लिख लेते हैं। 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60, इस तरह से निकाल लेंगे। तो एलसीएम आप ऐसे लगाएंगे, आपका गलत नहीं होगा। और जो एचसीएफ होगा आपका, वो आप भाग विधि से लगा लेंगे, डिवीजन मेथड से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और आया है। प्रश्न है कि 4 है यहाँ पे, दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे 84, एचसीएफ 7, और यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या होगी। मैंने आपको इस पे प्रश्न कराया, जब भी पहली संख्या दूसरी संख्या की बात किया जा, लस और मस की बात किया जा, तो उसमें एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। इस प्रश्न को मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप लोग इसको लगा करके कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप मैथ की क्लास देख रहे हैं, आपके पास एक क्लास गई है, आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो पक्का इस क्लास का मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप जैसे भी सॉल्व करके जरूर बताएंगे। देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका सही आंसर। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इस प्रश्न में क्या क्या है भाई, सबसे छोटी संख्या की यहाँ पे बात किया है। तो जब भी प्रश्न में क्या है, सबसे छोटी से छोटी, इसका नाम ले, किसका नाम ले भाई, सबसे छोटी सी छोटी की बात करें, छोटी सी छोटी की बात करें, छोटी सी छोटी की बात करें, या प्रश्न में कम से कम की बात करें, कम से कम की बात करें, या प्रश्न में आपकी न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन आपकी बनेगी, इस कंडीशन में आप जो है एलसीएम निकाला करिए, क्या, लसन निकाला करिए। जब भी प्रश्न में आपसे छोटी से छोटी की बात करें, कम से कम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, उस कंडीशन में आप लसन निकाल लिया करिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी से छोटी, तो हम 4, 6 और 8 का लसन निकाल लेंगे। तो कैसे लसन निकालते हैं, 4, 6 और 8, तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसको। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। भाई एचसीएफ लसन निकाल, सॉरी एलसीएम निकालने के तरीके से पहले हम आपको बताए हैं। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 कम 2 3, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे 1 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कर लेंगे 1 1 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना भाई है, लसन निकालना है। लसन निकालने के लिए सबका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 24 कहीं है, यहाँ पे देखिए 24 दिया है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर प्रश्न में सबसे छोटी से छोटी की बात करें, कम से कम की या न्यूनतम की बात करें, तो आपको लसन निकाल लेना है। इस तरह से इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ 9, एलसीएम 126, यदि एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर वही प्रश्न, जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया, लस और मस दिया हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया हो, तो आप कैसे इस प्रश्न को लगाएंगे, मैंने फार्मूला बता दिया है। ये भी प्रश्न आपका होमवर्क में है, कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा इन दोनों प्रश्नों को लगा करके। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें क्वेश्चन का, प्रयास जरूर करिए लगाने का, आंसर जरूर आप बताएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक संख्या को 8 12 16 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को आप भूल जाइए। ठीक है, इस प्रश्न को आप भूल जाइए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, 5 में मैंने आपको कह दिया 2 का भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी, आप कहेंगे सर 2 बार भाग जाएगी। 2 बार, 2 दूना 4, शेष कितना बचेगा यहाँ पे, शेष बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं एक शेष, हाँ सर एक शेष बच जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको कहूं कि यहाँ पे वह संख्या आप लाइए जिससे 2 से भाग देने पे यहाँ पे कोई शेष ही नहीं बचे। प्रश्न ध्यान से सुनिए मेरा, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वह कौन सी संख्या होगी जिससे 2 से भाग देने पे यहाँ पे शेष नहीं बचेगा।
तो आप कहेंगे सर 6 ले लीजिए, 5 के बाद सर 6 आता है, 6 में अगर 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6 कट जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो ये 6 कैसे आया है आप मुझको ये बताइए। ये जो 6 है, ये 6 आप कहें कि सर 6 में 2 का अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कट जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो ये 6 कैसे आया है? ये 6 आया है आपका जब आप 5 में +1 किए हैं, तभी तो आया है। यानी होता क्या है कि 5 में जो यहाँ पे शेष बचता है, अगर इसको आप इसमें जोड़ देते हैं तो फिर इससे अगर आप भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है। सेम काम वहीं पे यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या को 8, 12, 16 से भाग देने पे हर बार 3 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम लोग 8, 12 और 16 से क्या निकाल लेंगे, हम लोग जो है एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ संख्या पूछा है ना, संख्या लाने के लिए 8, 12, 16 से भाग देंगे, देने पे कहा है ना, तो 8, 12, 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं इस तरह से। किससे कैंसिल होगा? 2 से, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1, 3, 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1, 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1, 1, 1। अब आप कहेंगे सर आप एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? हम आपको बता दें, ये जो है इनकी संख्या प्राप्त करने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम मतलब ल से निकालते हैं। ल से कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 हो गया। संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 48 हो गई। यही हमारी संख्या हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस संख्या में अगर आप 8 से भाग देंगे, ठीक है, इस संख्या में कितने से भाग देंगे आप? 8 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे या 16 से भाग देने पे 3 शेष बचता है। कितने शेष बचता है भाई? 3 शेष बचता है। तुम जैसे ये है कि 5 में 2 से भाग देने पे कितना शेष बचता है? 1 शेष बचता है। तो ऐसा क्या करें कि इससे भाग देने पे कोई शेष ही नहीं बचे, तो जो शेष होता है इसी में जोड़ देते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस संख्या में ये जो शेष है इसी को जोड़ देंगे। तो संख्या हमारी 48 थी, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो जब भी शेष की यहाँ पे बात करें तो इसको इसमें जोड़ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ लिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 5, 6, 8 से भाग देने पे हर बार 2 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न को आपको भी लगाना है, आप लगाइएगा। पहले 5, 6 और 8 संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम इस तरह से निकाल लेंगे आप। हाँ सर एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इनका गुणा कर लेंगे तो जो आपको लसा मिल जाएगा वही संख्या हो जाएगी। उस संख्या में आप 2 जोड़ लीजिए तो आपको संख्या यहाँ पे मिल जाएगी। लगा लेंगे। ये भी प्रश्न आपका होमवर्क में है। 3 प्रश्न मैंने आपको दे दिया है, लगाने के लिए आप जरूर लगाइएगा। और मैं आपको बता दूं यूपीटीटी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। चलिए ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न यहाँ पे। अच्छा प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उसका एचसीएफ 4 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न यूपीटीटी में बार बार पूछा जाता है। देखिए कैसे लगा लेंगे इसको आसानी से। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो 3:5 दो संख्याओं का अनुपात है। पहली है संख्या, ये दूसरी संख्या। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप अनुपात हटाएंगे उसमें x लग जाएगा अपने मन से, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से जो है अलग अलग करना चाहेंगे इसको अलग अलग, तो एक हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 5x। मैं आपको फिर बता दूं, जैसे यहाँ पे कोई चीज लिखा हो 2:3:4 है, आप इसको अलग अलग करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x, 3x, 4x। तो अगर आप अनुपात को हटाना चाहते हैं, जो ये अनुपात लगा इसको हटाना चाहते हैं, तो उसमें x इंटू कर लिया करिए। देखिए 3x हो गया, 5x हो गया। तो अब ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पहली संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने कह दिया यहाँ पे 3x7 और मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे 2x7 और मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में
जैसे मैं आपसे पूछ दूं इसमें और इसमें, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है, जो दोनों में होता है हाईएस्ट वही एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कहेंगे सर इसमें और इसमें, तीन इसमें तीन तो इसमें है ही नहीं सर, सात इसमें सात इसमें, मतलब इसका एचसीएफ सर यही पे हो जाएगा। तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि यहाँ तीन के पास एक्स है, पांच के पास भी एक्स है, तो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो मैं एचसीएफ इन दोनों का पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि ये पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या आपकी 5x है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है, तो इसके पास भी x है सर, इसके पास भी x है, तो x हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हाँ सर x एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ना ना एचसीएफ तो 4 है, हम जब एचसीएफ निकाले तो हमारा एचसीएफ यहाँ से x आया, और ये कह रहा है प्रश्न की एचसीएफ ये 4 है, इसका मतलब कि ये इसके 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एचसीएफ है और ये भी एचसीएफ है कि नहीं है? ये प्रश्न का एचसीएफ है, ये हमारा एचसीएफ है। तो एक्स का मान कितना आ गया? 4 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर एक्स का मान 4 आ गया। अब देखिए कितना सिंपल है, कह रहा है कि संख्याएं बताइए, तो संख्या हमारी क्या है? 3x है और दूसरी संख्या 5x है, तो पहली संख्या हमारे पास 3x है और यहाँ पे 3 इंटू एक्स का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है भाई? यहाँ पे दूसरी संख्या हमारा 5x है, तो यहाँ पे 5 गुड़े यहाँ पे 4, यानी 5 चौक को 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्याएं 12 और 20 हो जाएगी, 12 और 20 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यही इस तरह से लगाना, कुछ करना नहीं है। जब संख्याएं अनुपात में दी हो तो उसको आप अलग अलग कर लिया करिए, तो अपने मन से यक्स लगा लेंगे। यक्स लगा लिए, हाँ सर। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। सर इसमें भी यक्स था, इसमें भी यक्स था, तो इसका एचसीएफ एक्स हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ने कहा कि एचसीएफ 4 है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ 4 रख लिए। अब एक्स का मान मिल गया तो संख्या में एक्स का मान रख देंगे, तो संख्याएं हमको मिल जाएंगी, जो कि 12 और 20 यहाँ पे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटियां क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे एक साथ कितने समय बाद फिर से बजेंगी? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बेहतरीन है। कह रहा है कि 3 घंटियां हैं जो 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, और तीन एक साथ कब फिर से बजेंगी आपको बताना है। तो इसका आपको जो है कि एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो 6, 8 और 12 का आप क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने आता है? हाँ सर, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 से 3, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कैंसिल होगा सर, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा सर, ये रहेगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 सेकंड हमारा सही आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, और इसके बाद जो भिन्न वाले प्रश्न इसमें आते हैं इसके बाद वाली क्लास में हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको टॉप 50 जो आपके यूपीटीटी में प्रश्न पूछे गए इसके बाद की क्लास में 2011 से लेकर के 2021 तक, ये जो है कि आपके नंबर सिस्टम से उन सभी प्रश्नों को लेकर के आऊंगा, और हर टाइप के प्रश्न अब आपको कराएंगे। एक क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद नंबर सिस्टम की 2 से 3 क्लास आपकी सिर्फ प्रैक्टिस सेट की होगी, जिसमें बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप यूपीटीटी 2026 के लिए अच्छी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, और शाम को 9 बजे से लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उससे आप भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन पता चलता रहेगा। और मैथ की क्लास मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन मैथ की जो क्लास है, मैथ की क्लास आपको प्रतिदिन प्रतिदिन शाम को 8 बजे मिलेगी, 8 बजे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आप विमलिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और विमलिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। आप क्लास को देख लिया करिए, धीरे धीरे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो अभी आपकी कंफ्यूजन है, और अगर आप मैथ में चाहे कितना भी वीक हो, आप
हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगी, फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएँगे। ऐसा मत सोचिएगा प्रैक्टिस सेट नहीं कराएँगे, ये तो अभी आपको सिर्फ़ बेसिक लेवल की चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आप लोग खूब तरक्की करते रहिए। बाय-बाय, नेक्स्ट मिलते हैं लाइव क्लास में शाम को।